जो डेवलपमेंट है डिजिटल वर्ल्ड में, इट्स सो स्कैरी। एआई, दीज गेम्स विच आर वेरी डेंजरस। अभी रिसेंटली हमने सुना था रोब्लॉक्स, जो अभी बैन हुआ है, आई थिंक कुछ कंट्रीज में लाइक कतर, टर्की, उन्होंने बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन सेफ्टी की वजह से। सो हाउ डू पेरेंट्स कीप देयर किड्स सेफ ऑन सच प्लेटफॉर्म्स? ये बहुत अच्छा, मतलब रोब्लॉक जैसे आपने बताया, पास्ट में ब्लू व्हेल, पबजी, ये सब भी बैन हो चुके हैं। तो इसमें पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ एक, हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी से ये कहते हैं, यू शुड यूज WWW अप्रोच। मतलब फर्स्ट, व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग ऑनलाइन। आप अपने बच्चे के पुलिस नहीं बनना है, स्पाई नहीं बनना है, बट एक बार देख लो उसने पूरे दिन में क्या हिस्ट्री में यूज किया हुआ है, उससे पता चल जाएगा। वो गेमिंग में जा रहा है, वो पोर्नोग्राफी में जा रहा है, वो किसी का बुली कर रहा है, क्या कर रहा है, एजुकेशनल कंटेंट देख रहा है, वो पता चल जाएगा। सो व्हाट दे डू। सेकेंड, वेयर डू दे गो ऑनलाइन, मतलब कई बार डार्क वेब पे भी बच्चे चले जाते हैं। ऐसी गेमिंग साइट जो होती है वो कई बार डार्क वेब पे मिलती हैं। एंड व्हाट दे डू, वहाँ पे जाके क्या करते हैं। अगर मेरा बच्चा किसी का बुली कर रहा है, साइबर बुली, तो प्रॉब्लम क्या है। एक, उसने जो किया उसकी डिजिटल फुटप्रिंट लाइफ टाइम रहेगी, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम कराएगी, उसकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम होगा, उसने कंप्लेन की मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हमें सेफ्टी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट वी चेक देयर हिस्ट्री कि वो क्या कर रहे हैं। एंड कई बार बच्चे में बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे वो खुद बुली हो रहे हैं, तो हेल्प करनी है। सी मिस्टेक सबसे हो जाती है, मतलब आज मैं भी मिस्टेक करके सीखा हूँ, बच्चा भी मिस्टेक करके ही सीखेगा। अगर उसने शेयर किया कि पापा मुझसे गलती हो गई कि मैंने किसी को गंदा लिख दिया ऑनलाइन, या किसी का फोटो मॉर्फ करके भेज दिया, देन जस्ट थोड़ी शांति रख के कि ये जो किया वो गलत है, तो इसको सुधार कैसे सकते हैं, ऐसी बात करो। उसके साथ ऐसा हुआ है, किसी ने किया है, देन ऑलवेज शो योर सपोर्ट कि नहीं, जो भी हुआ है हम आपके साथ हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे अच्छा हम देखें तो साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं, तो साथ में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है। जैसे हमारी वेबसाइट है cybercrime.gov.in या फिर 1930, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो आपको बच्चे को सेफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये थोड़ा नॉलेज रखना भी ज़रूरी है। करेक्ट। जैसे आपने बात किया साइबर बुलिंग, फॉर दोज पेरेंट्स जिनको पता ही नहीं है व्हाट इज साइबर बुलिंग और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो साइबर बुलिंग मतलब, एक सिंपल भाषा में, बुली मतलब हम स्कूल में थे तो किसी को चिढ़ा दिया, किसी को गंदा बोल दिया, मार दिया, कुछ भी किया तो वो बुली माना जाता था। और साइबर बुलिंग मतलब सेम चीज़ नेट पे की, ऑनलाइन की, हमने हमने किसी की फोटो को मॉर्फ करके गंदा बना के पोस्ट किया, किसी ने कुछ पोस्ट किया उसके ऊपर गंदी कमेंट कर दी, उसका किसी का इनअप्रोप्रिएट वीडियो बना के कहीं पोस्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें साइबर बुलिंग में आती है। एंड इसकी इफ़ेक्ट्स, जो बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा था, सडनली बुली की वजह से डिप्रेस हो जाएगा, हो सकता है सुसाइड भी कर दे, हो सकता है एंगर बन के किसी और का मर्डर भी कर दे। जैसे आपने अभी एडोलेसेंट सीरीज की बात की थी, तो सेम चीज़ थी। तो जब भी साइबर बुली हो रहा है तब पेरेंट्स को स्मार्ट बनना है। स्मार्ट मतलब एस, स्टॉप द मैसेंजर जिसके ऊपर बुली हो रहा है। तो बच्चे को समझाओ, अगर आपको इंस्टाग्राम पे बुली हो रहा है, बंद करो अभी उसको यूज करना। अगर स्नैपचैट पे हो रहा है, बंद करो। डिस्कॉर्ड पे हो रहा है, बंद करो। सेकेंड एम, मैसेंजर टू बी ब्लॉक, मतलब जिसने भेजा है, अगर आपने मुझे खराब भेजा हुआ है, मैं पहले आपको ब्लॉक कर दूंगा कि ताकि दूसरी बार नहीं भेजो और मेरे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं हो। थर्ड, ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑलवेज प्रिजर्व द एविडेंस। मतलब होता क्या है, किसी ने मेरे लिए खराब कमेंट की, डिलीट मार दिया, वो डिलीट मारा तो रिट्राइव करना डिफिकल्ट होता है, उसको हाइड करो, डिलीट मत करो। आर से आएगा रिटेलिएट नेवर, मुझे आपने गंदा बोला, मैं भी आपको डबल गंदा बोलूंगा, तो यू आर ऑल्सो बिकमिंग साइबर बुली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, टी, टॉक टू अ ट्रस्टेड एडल्ट, टेल देम टू रिपोर्ट टू cybercrime.gov.in और 1930। सो दैट इज यूजफुल। तो जैसे बहुत सारे बच्चों में कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज देखी जाती है, सो पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि दिस इज़ एक्चुअली अ लर्निंग डिफ़िकल्टी विच द किड इज़ गोइंग थ्रू, एंड उसको हम लोग लेजीनेस और ऐसे बोल देते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम बोल देते हैं। सो वो कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ एक्चुअली अ लर्निंग डिफ़िकल्टी दैट द किड इज़ गोइंग थ्रू? लर्निंग डिफिकल्टी और लेजीनेस में मेन डिफरेंस ये होता है कि बच्चा एक फील्ड में बहुत अच्छा होगा, एकेडमिक में शायद नहीं हो, अच्छा। तो हम लेजी बोलते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा लेगो खेलता है और 1000 पीस को एक साथ मस्त ज्वाइन कर देता है, बट जब उसको एबीसीडी लिखने को बोलो तो वो नहीं करता है। हाँ। तो वो
लेजीनेस नहीं है, वो लर्निंग डिफिकल्टी। क्योंकि बच्चे पढ़ाई में मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब पढ़ाई दो तो या नींद आती है या भूख लगती है या हाँ। मुझे करना ही नहीं है। पर वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छे, मतलब ये एक्चुअली इश्यू कुछ और है। ओके। सेम चीज़ में मतलब ऐसे कई बार जैसे मूवी, अगेन मूवी मेरी फेवरेट होती है कि हमने देखा था जो तारे ज़मीं पे हाँ। मूवी आई, या फिर अभी सितारे ज़मीं पे जो आई थी, या इवन शाहरुख खान की माय नेम इज़ खान, ये सब आई थी। वो सब एजुकेट बहुत कर रही है पेरेंट्स को, और आपको आइडेंटिफाई बहुत करना है। सबसे कॉमन इश्यू जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ ना, वो है सोशल कम्युनिकेशन डिले। लोग उसको ऑटिज्म के नाम से भी बोलते हैं, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। बट बच्चा 3 साल पे बोलता नहीं है, नॉट अ सिंगल वर्ड, एंड ग्रैंड पेरेंट्स ये कहते हैं अरे तू भी 4 साल पे बोला था। नो, दैट इज अ रेड फ्लैग। क्यों? क्योंकि एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हमें ये पता है कि बच्चा 3 साल की एज पे पूरी स्टोरी बोल सकता है, और वो सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ इशारे करके बता रहा है। तो यस, दिस कैन बी अ अर्ली ऑटिज्म। ओके। आपको देखना बहुत ज़रूरी है। राइट। सो जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया, व्हाट आर ऑल दीज टर्म्स एंड इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? ओके, सो ऑटिज्म सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इट इज़ अ न्यूरो डाइवर्जेंट डिसऑर्डर, जिसमें सोशल कम्युनिकेशन नहीं होगा और रिपीटेटिव मूवमेंट होगी। सोशल कम्युनिकेशन मतलब आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आई टू आई कांटेक्ट कर रहा हूँ। जेस्चर, सी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज ये है कि आई टू आई कांटेक्ट, वो बच्चे में नहीं होगा। वो किसी के साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेगा। वो एक एक चीज रिपीटेडली पूछेगा। मैं आपको पूछूं व्हाट इज योर नेम, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सोनिया यू विल से व्हाट इज योर नेम, इको ले लिया, वही का वही वर्ड रिपीट कर रहा है। अगर उसको कुछ भी पूछो तो वही का वही रिपीट, उसको आप बोलो ए बी बी, मतलब बच्चा बोल रहा है बट वो वही का वही वर्ड बोल रहा है, उसका मतलब नहीं समझ रहा है, तो प्रॉब्लम। एंड स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स रिपीट होती है, जैसे कि अगर यहाँ पे कार एक पड़ी है तो लाइन में दूसरी तीसरी चौथी ऐसे सब कुछ रखी, या फिर कंटिन्यू ये मूवमेंट की, कंटिन्यू ये मूवमेंट की, ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स अगर हो रही है तो हो सकता है इस बच्चे को ऑटिज्म है। वो अपनी दुनिया में रहता है, किसी और के साथ नहीं, मतलब वो डिफिकल्ट होता है। एडीएचडी इटसेल्फ सेज, उसमें दो चीजें साथ में है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब हम बात कर रहे हैं बट आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे, तो वो अटेंशन ही नहीं है। या फिर हाइपर एक्टिविटी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर आप तो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, हाइपर एक्टिव है, किसी एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, तो दैट इज एडीएचडी। वो अलग स्पेक्ट्रम हो गया। और जो लास्ट का डिसलेक्सिया आपने बताया, तो डिसलेक्सिया मतलब लिखा हुआ है बी बट उसको समझ में आ रहा है उल्टा लिखा हुआ है, मतलब बी को डी पढ़ेगा, एम को डब्ल्यू पढ़ेगा, थ्री को ई पढ़ेगा, ऐसे अलग अलग पढ़ेगा। या फिर कई बार डिसग्राफिया, लिखा कुछ है पर समझ में कुछ और आ रहा है। जैसे मैं स्पीच अभी दे रहा हूँ तो टोन मेरा जो है वो बराबर है, बट इसकी जगह पे टोन अलग हो जाए, वर्ड्स के ब्रेक अलग हो जाए तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये एक अलग चीजें, तीनों चीजें अलग हैं, ऑटिज्म, एडीएचडी। एडीएचडी एंड डिसलेक्सिया। एंड जैसे अगर पेरेंट को पता चलता है कि मेरे बच्चे को इनमें से कुछ है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट दे शुड टेक एंड आर दीज क्योरेबल? या सो जितना जल्दी पता चलेगा, जितना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। सी रीजन बीइंग, आवर ब्रेन इज हैविंग अर्ली 1000 डेज जिसमें उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्शन साइनेप्टिक न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो न्यूरॉन्स जब बन रहे होते हैं तब उस टाइम पे अगर हमने कुछ इंटरवेंशन किया तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब साइंस ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ एक चीज़ रिपीटेडली छोटी एज में की है तो आप वो कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी याद आ जाएगी। तो आपको इंटरवेंशन एक तो अर्ली करना है, सेकंड एक्सेप्ट करना है कि यस बच्चे को ऑटिज्म है। हमने, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ आर दिस, अभी जो ओलंपिक हुआ जिसमें इंडियन गोल्फर रणवीर सिंह सोनी, आई थिंक साइनी, ही वाज हैविंग ऑटिज्म बट नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता उसने, जस्ट बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन जो हुए थे वो। इवन मूवीज में हम देखते हैं कई बार ये होता है। तो अगर आपने एक्सेप्ट किया, अर्ली इंटरवेंशन दिए, तो आप बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। ऑटिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीमारी ऐसी है जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, तो क्योर नहीं होती बट रिजल्ट मिल सकते हैं। एडीएचडी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 6 साल से पहले आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बट जितना लेट शुरू करेंगे उतना प्रॉब्लम। एंड सेम डिसकैल्कुलिया या डिसग्राफिया जो भी है, उसमें जितना इंटरवेंशन अर्ली किया, जितना हमने टीचर सपोर्ट, मदर सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, ये सब कुछ प्रोवाइड किया, तो उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
राइट, एंड डू यू थिंक कि पेरेंट्स को एडवोकेट करना चाहिए कि नॉर्मल स्कूल्स में इन बच्चों को भी एडमिशन मिले? यस, एंड सूरत में आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि सूरत में ऐसी मूवमेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं अमेजिंग। जहाँ पे आई थिंक शी विल नॉट हैव एनी इश्यू इफ आई नेम दैट गर्ल वाज हैविंग अ डाउन सिंड्रोम, जिसको थोड़ा न्यूरो मेंटल इश्यूज भी उसमें साथ में होते हैं, सब कुछ होता है, बट देन हर मदर हैज़ डन अ केस कि नहीं मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। एंड सूरत की सबसे अच्छी स्कूल बोली जाती है फाउंटेनेट, जिसको जहाँ पे बच्चों की एडमिशन की लाइन होती है, वहाँ पे उसने 10th पास कर लिया, 11th 12th करने के बाद कॉलेज में है विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट, टीचर्स एंड द कम्युनिटी। सो नॉर्मल स्कूल में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सबके साथ रहने की। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, वो आपके साथ पढ़ रहा है, तो टीचर्स कैन टीच एम्पैथी टू अदर चिल्ड्रन कि एब्सोल्युटली। ये बच्चे हैं तो हमें हमारा ही पार्ट है, हमें उनका एक्सेप्ट भी करना है और उनके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है वो फील करना है, तभी वो एग्जैक्टली। अच्छा कर पाएंगे। हर बच्चा यूनिक है, अलग है, सो हर बच्चे के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। एब्सोल्युटली। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर, आपने आपकी बुक्स लॉन्च की हैं। इफ़ यू कुड जस्ट शो आवर ऑडियंस द या बुक्स एंड टेल अस अ ब्रीफ अबाउट ये बुक्स में क्या है, एंड हमारी ऑडियंस को क्यों ये बुक्स ज़रूर रीड करनी चाहिए। सो सोनिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक मैं आपको ही देता हूँ, बट थैंक यू सो मच। ये बुक्स जो हैं ये मेरी पेरेंटिंग जर्नी है। मतलब जब तक मैं फादर नहीं बना था तब तक शायद ऐसा था कि लाइफ वाज अबाउट मी ओनली, मेरी प्रायोरिटीज, मेरे सपने, मैं कुछ हूँ, ऐसा ही था। बट द डे माई सन वॉज बॉर्न समथिंग चेंज। आई मीन फ्रॉम सडनली अ हस्बैंड एंड वाइफ वी बिकेम पेरेंट्स। हम लोग एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि अपने इंडियन कंटेक्स्ट में मैं बोलूँ तो प्रेगनेंसीज आर नॉट प्लान, दे आर एक्सीडेंटल। वो हो गई है ना, आप पेरेंट बन गए, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो जब बच्चा मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो काफ़ी चीज़ें जो आज पॉडकास्ट में मैंने बोली है उसमें से मैंने गलत करी थी। जो चीज़ें ऐसी थी जो शायद अगर उस टाइम पे मुझे पता होती तो अच्छा रहता। दोनों बुक्स, नॉट जस्ट अ सन माय पेरेंटिंग मिरर एंड नॉट जस्ट अ डॉटर माय पेरेंटिंग मिरर, दोनों में सिंपल सा कन्वर्सेशन है बिटवीन फादर एंड अ सन एंड फादर एंड अ डॉटर, जो रियल लाइफ में हुआ है। जैसे एग्जांपल दूँ तो मुझे जाना था अपनी साइकिलिंग के लिए, मुझे शौक है कि मैं जाऊं, और बेटा 6-7 साल की एज पे कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे कंसर्न हो गया कि वो मेरे साथ चलेगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, मुझे मेरा जो टारगेट खत्म करना है वो नहीं होगा। बट जब मैं उसके साथ चला, उस वक्त मैंने उसको हाँ बोला, उसके साथ रहा, तो जो चीज़ें उसने शेयर की और जो उसकी खुशी थी वो देख के मुझे वर्थ लगा कि नहीं, ये टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, मतलब प्रेजेंट रहना चाहिए। इवन जब बेटी पे एक बार लाइफ में गुस्सा किया है मैंने, मतलब 15 साल की वो हो गई, और एक बार थोड़ा खराब दिन था मेरा, मूड खराब था, और उसका कोई फॉल्ट नहीं था, मैं सबके सामने बता रहा हूँ कि उसका कोई फॉल्ट नहीं था, बट बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ मूड, सो विदाउट एनी रीजन आई शाउटेड एट हर एंड शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ऐसे करके। थोड़ा मैच्योर हो चुका था तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी है, मतलब रिएक्ट जो किया वो गलत था। बट आज कभी भी कोई छोटी चीज़ पे बोलने जाता हूँ ना, आप गलत गुस्सा होते हैं तो मतलब वो गुस्सा ही नहीं होने देती। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब मैं स्ट्रिक्टली ये बोलता हूँ कि आपको ऑथोरिटेटिव पेरेंट बनना है, कि जो कुछ भी चीज़ें हैं डिमांड भी रखनी है, एक्सपेक्टेशन भी रखनी है और सामने रिस्पॉन्स भी देना है। बट कई बार मैं खुद परमिसिव बन गया था, या कई बार मैं निगलेक्टफुल के, जैसे मैं अब मना करता हूँ कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, एंड आई स्लैप माई सन इन फ्रंट ऑफ ऑल, आई मीन क्राउड सबके बीच में मारा। बट देन आई सेड सॉरी ऑल्सो, बट देन ये सब चीज़ें जो मिस्टेक हम कर लेते हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे अगर हमने अवॉइड किया। और काफ़ी स्टोरीज ऐसी होंगी जो सब घर में होती हैं, जैसे मेरे बेटे की एग्ज़ाम चल रही है, मार्क्स कैसे आएंगे। इवन आई मेड इट इन अ वे कि मेरी बेटी को पीरियड एजुकेशन मैंने दिया है, मतलब पूरा। जब उसको समझाना था तो माई वाइफ वॉज सिटिंग देयर, बट देन शी वॉज टॉकिंग टू मी। इवन आज भी मेरे फ़ोन में, उसका खुद का स्मार्टफोन नहीं है, तो मेरे फ़ोन में पीरियड ऐप है, हर महीने वो खुद एंटर मेरे फ़ोन में ही करती है, So क्योंकि she's so comfortable with you. या सो दैट शुड बी कि आज ये सब चीज़ों में, मतलब पीरियड टॉक है या सेक्सुअलिटी टॉक है, कुछ भी है,
जब मैंने आपको पॉडकास्ट में भी बताया कि उसने मुझसे पूछा बाबा प्रोस्टिट्यूट क्या होता है, आई एम हैप्पी शी आस्क्ड मी। अगर वो गूगल को पूछेगा तो कुछ ऐसा सीखेगी जो उसको नहीं सीखना चाहिए। राइट। तो ओपन कम्युनिकेशन ये बुक से शायद मिलेगा, एंड आपको कहीं ना कहीं आपकी भी एक स्टोरी तो मिलेगी। Amazing. So, guys, these are the books that you must read. And I love the covers of these books. एंड कवर्स आर मेड बाय देम ओनली। Oh, wow. Very nice. Lovely. And thank you so much for the थैंक book. So, we come to an end to these questions, and it was so educational, so informational. I have a quick rapid fire round. Let's shoot. या One vaccine parents often forget but should not. HPV वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, कौन सी एज पे लेनी चाहिए? 9 to 15। बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, फूड, सप्लीमेंट या स्लीप? I already said sleep. I think sleep is first, then food. अच्छा. चाइल्ड फीवर, फर्स्ट स्टेप पेरेंट्स शुड टेक? Antipyretics, hydration and sponging। सिर्फ पट्टी रखना नहीं है, स्पंजिंग करना है पूरा। ओके. मोस्ट कॉमन मिस्टेक पेरेंट्स मेक व्हेन देयर चाइल्ड इज सिक? ठीक हो जाएगा, वेट करते हैं। करेक्ट. वन हेल्दी स्नैक यू विश एवरी इंडियन किड वुड ईट? एप्पल अ डे जैसे हम बोलते हैं वैसे ही। Keeps a dog away. Most underrated daily habit for children's health? Not teaching them how to read the labels and eat। Antibiotics, overused or underused in India? Overused. See, frankly speaking, 80% of illness are viral, and 80% of time it's been prescribed antibiotics. So it's overuse. Right. One red flag parents should never ignore in behavior? If a child says, I'm not feeling well, accept it and listen, what is the story? Okay. Your golden rule for child health? 9 hours of sleep, that is the most important thing, followed by 8 different food items which should be given 7 times a day. They should eat something 7 times a day, that is most important. 6 things they should be thankful to somebody, that yes, these are the things we are thankful. 5 times a day they should actually do some simple meditations, which is most important. 4 different meals they should take, and what comes next is 3 times they should actually do some physical activities. Less than 2 hours of sleep, screen time, that is most important, and 1 hour of physical activity with 0 sugary drinks. So helpful. एक लास्ट एडवाइस जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? If you want your child to be healthy, first you practice the healthy things, be their good role models, because over a years I realize मेरा बच्चा मुझे ये कहता है कि पापा पहले खुद करो फिर मुझे बोलो। So true. Thank you so much, Dr. Prashant. Thank you. Thank you so much for watching this episode till the end. अगर ये episode आपको helpful, insightful और informational लगा हो, do not forget to share with a parent who needs to see this episode. And like, subscribe करना बिल्कुल मत भूलना. Bye.